खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। एक ही परिवार के 4 लोगों पर चाकू से हमला, 2 पक्षों में हुआ था विवाद। निर्वाचन को लेकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचन ने पत्रकार वार्ता की आयोजित। 28 तारीख से होगा नामांकन दाखिल। भाई दूज पर जिला जेल में बहनों ने लगाया भाइयों को टीका। सुबह सुबह अचानक पहुंचे दमोह कलेक्टर जिला अस्पताल, व्यवस्थाओं के संबंध में ली जानकारी। अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, कर्मचारियों में हड़कंप। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नगर कोतवाली की, जिसके अंतर्गत चाकूबाजी का मामला सामने आया है। 2 पक्ष आमने सामने हुए, जिसके चलते गर्भवती महिला एवं युवती के ऊपर भी चाकू से हमला किया गया है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर की कैदों के तलैया से एक बड़ा मामला सामने है, जहां 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद जमकर चाकूबाजी हुई है, डंडे भी चले हैं। बताया जाता है कि एक पक्ष के 4 लोग घायल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से 1 से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। घायलों में महिला और युवती भी शामिल है। घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उनको उपचार जारी है। बताया जाता है कि 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद की वजह होली में टीका लगाना बताया जा रहा है। इस संबंध में कैलाश बंसकार के द्वारा बताया गया कि उनकी मां कलाबाई, पत्नी सपना एवं उनकी बहन वर्षा के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। आरोपी मदन अमर सहित अन्य लोगों को बताया जा रहा है। घटनाक्रम के संबंध में हमने घायलों से चर्चा की, तो उनके द्वारा हमें विस्तार से जानकारी दी गई। क्या नाम है गुड़िया आपका? नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हूँ? तलैया की, नटवाली तलैया की। क्या हो गया आपको? मैं घर पे थी, मेरे भैया नाच गा रहे थे घर के बाहर। इन लोग 2-3-4 लड़के आए मेरे घर पे। मेरे घर बीच वाले कमरे में तो भैया लोग नाच रहे थे। पीछे वाले कमरे में लोग आए, बोल रहे थे गुलाल लगा लो। तो मैंने कहा गुलाल लगाने की बात है तो लगा ली रहे थे। इतने में मैंने अपने भाभी को चिल्लाए तो मेरे भाभी के मुंह में मसल दी, हमको चक्कू मसल दी। किसने मारा है? अमन ने मारा, करण ने मारा, गोलू ने मारा। पर मेन है गोलू और करण है। कहाँ के रहने वाले हैं? वही की तलैया की है। भैया क्या नाम है आपका? कैलाश बंसकार। कहाँ रहने वाले हैं? सिविल वार्ड नंबर 3। क्या हो गया आपको? अरे थोड़ी बात बहस हो गई थी, तो इनमें लपका हो गई। उनने लट्ठक मारो, 4-5-7 जन थे। उनने लट्ठक मारो। एक लड़का है तो संजय अमन, उन्हें पीछे से चक्कू मार दे तो बहन दिलाने आए, तो हमने वो पकड़ लिया तो पूरे घुस जाए। कितने लोगों ने मारा है आप लोगों को? कम से कम 6-7 जन थे। कितने लोगों को चोट लगी है? 4 जन। क्या नाम है चारों के? हमारी मम्मी है, क्या नाम है उनका? कलाबाई, और हमारी पत्नी है सपना बंसकार, और हमारी बहन है वर्षा बंसकार। किसने मारा है? करण, अमन, गोलू, गुड्डी और बब्बा। ये 4-5 जन हैं बस। हमारे पीछे तो यही हमारे छोटे छोटे भैया, तो बाकी उनको तो हम लोग ने मारो ही नहीं है। इस घटना में जहां एक पक्ष अस्पताल पहुंचा, वहीं दूसरा पक्ष भी घायल बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं लड़की को चाकू लगा है। मामला काफी गंभीर बताया जा रहा है। घायलों का उपचार जारी है। देखने लायक होगा नगर कोतवाली पुलिस आखिर कब तक चाकूबाजी पर अंकुश लगा पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह के नवागत कलेक्टर सुनील कुमार कोचर प्रतिदिन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ग्रामीण अंचल में सुबह से पहुंचते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, साथ ही मतदान केंद्रों के साथ शासकीय विभागों की कार्यप्रणाली के संबंध में भी जानकारी लेते हैं। पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो प्रतिदिन कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल में नजर आए हैं। शासकीय विभागों की कार्यों को जानने के लिए लगातार वह जनता के बीच जा रहे हैं कि उन्हें कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या योजना का लाभ मिल रहा है। आज सुबह से दमोह जिला अस्पताल पहुंचे। अचानक से जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल के प्रत्येक यूनिट का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली, यहाँ तक कि मरीजों से जाना कि वे अस्पताल आते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल पाती हैं।
मरीजों को किस तरह का खाना मिल रहा है ये भी उनके द्वारा जाना गया, किस तरह का उपचार मिल रहा है, क्या कमियां हैं, किस तरह से उन्हें दूर किया जा सकता है, इसको लेकर भी उनके द्वारा यहाँ पर चर्चा की गई। उनके साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा सिविल सर्जन राजेश नामदेव एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। किस तरह से निरीक्षण हुआ तो कितना अहम है ये निरीक्षण, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। आप ऐसा भी कर सकते हैं सीनियर सिटीजन का अलग कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन और दिव्यांग बिल्कुल अलग हो जाए, महिलाओं का एक अलग हो जाए और एक है उसी में क्या करना है वो खाते हुए 14 में नहीं होना उनको इसी नाम दे सकते करते हैं, समझ में आया कि क्या हो रहा है, चिंता नहीं। ये रिकॉर्ड पूरा फील्ड वर्क रहता है। स्क्रीनिंग लेप्रोसी पेशेंट्स हैं कितने हैं रजिस्टर्ड? 150 रजिस्टर्ड। और ये 12 और क्या बना 12 और प्लास्टिक के बर्तन में दाल क्यों रख रहे हो तुम घर? व्यक्ति तो नहीं आता आपके पास? आता है वार्ड बॉय लेके आता है सर, इन्वेंट रहता है, वार्ड बॉय वहाँ से लेके आएगा, सिस्टर बना के देगा। नहीं व्यक्ति का मतलब पेशेंट नहीं आता, पेशेंट नहीं आता, वो तो सिर्फ वार्ड में ही आप सप्लाई करते सर। का मेरा पहला निरीक्षण था। मैंने सिविल सर्जन और हमारे डॉक्टर साहब के साथ सारे वार्ड्स और सारी फैसिलिटीज़ का भ्रमण किया है एक बार। अनेक व्यवस्थाएं मुझे अच्छी मिली हैं, संतोषजनक मिली हैं। जहां पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है मैंने इन लोगों को आवश्यक निर्देश दे दिए और अब मेरी लगातार इस पर निगाह रहेगी और हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक टीम के रूप में हम यहाँ पर कुछ बड़े परिवर्तन लेके आएँ और वो परिवर्तन ऐसे हों कि जो जनता यहाँ पर आती है पूरे जिले से उसके लिए अधिक से अधिक सुविधा, बेहतर उपचार की व्यवस्था उसको मिल सके, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसी को लेकर के हम काम करेंगे। सर 5 दिन पहले एक नवजात शिशु कचड़े में पाया गया, उसके लिए क्या कार्रवाई हुई? उसके लिए आई थिंक उसके बारे में तो हमारे पूरे स्टेटमेंट्स वगैरह ऑफिशियल पहले ही आ चुके हैं कि वो आई थिंक डॉक्टर आपका ही पूरा एक वीडियो भी था ना उसमें। हाँ, तो वो हमारे यहाँ के पेशेंट्स नहीं थे और उसके बाद में उसको प्रॉपरली जो एक हमारा प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसका जो पुलिस के माध्यम से जो पूरा होता है उसका अंतिम संस्कार और बाकी सब चीज़ें वो कराई गई। पर हाँ यस ये ज़रूर है कि मैंने फिर इनको कहा था कि आप कचरा पेटी के पास में आप सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, तो इन लोगों ने वो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं, तो उससे आगे इस तरह की घटनाओं पर हम रोक लगा सकेंगे। और इंटरनली भी मैंने निर्देश दिए हैं कि इस तरह की चीज़ दोबारा ना हो, इसके लिए हम लगातार विजिलेंट रहें। दमोह कलेक्टर ने व्यवस्थाओं में सुधार के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं उनका कहना है कि सभी एक टीम भावना के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे होंगे और यहाँ पर व्यवस्थाओं में सुधार होगा। देखने लायक होगा दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निरीक्षण के बाद दमोह जिला अस्पताल की तस्वीर में क्या बदलाव नजर आता। संजय सरवरिया, दमोह जिले के भटियागढ़ थाना अंतर्गत आलमपुर से एक मामला सामने आया जहाँ पर एक युवक की गंभीर स्थिति होने पर उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। युवक के द्वारा यह बताया गया कि उसका एक विवाद चल रहा है, कुछ लोगों से जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उनके द्वारा उसे फांसी पर लटकाया गया। सिविल कुछ लोगों के द्वारा देख लिया गया तो तत्काल उसे फांसी के फंदे से नीचे उतारा और जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में यह भी बताया जा रहा है कि युवक की स्थिति काफी गंभीर है। पिताजी का नाम? जाति क्या लिखते? लोधी सर। उम्र? 25 साल। कहाँ के रहने वाले हो? आलमपुर। थाना? भटियागढ़। क्या हुआ है आपसे? कुछ लोग आए गाँव के। नाम जानते हैं उनके?
जानते हैं सर। नाम क्या है? गोदन सिंह, जहार सिंह और अर्जुन सिंह, छोटू सिंह, मजबूत सिंह, एक आदमी और है। पाँचों ने खचोड़ के ले गए, टांगा। कुछ गांव के आगे सुनने टांग के भाग दिए, कुछ गांव के आए। फिर मुझे मालूम नहीं था, गांव के आगे कुछ लोगों को उतार लिया, फिर हम कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद डायरेक्ट बटेगढ़ में हम होश में, बटेगढ़ में होश में आए थे। अच्छा, किसी ने उतारा, किसी ने हमें मालूम नहीं। क्या किया था आपके साथ? कुछ नहीं सर, झगड़ा चल रहा था उनसे। जी। 3 बार रिपोर्ट कर चुके उनकी कि हमारे जान को खतरा है, विजय हमें जान से। इनने आज 5 लोगों ने 5-6 लोगों ने ले जाके हार जा रहे थे, रास्ते में छेक के ने टांग दिया। कहाँ से टांग दिया? रस्सी से। कहाँ पे? हार पर। हार में? हाँ। कौन है ये लोग? ये लोग जहार सिंह, गोदन सिंह और मजबूत सिंह और अर्जुन सिंह और छोटू सिंह और एक आदमी और है। कहाँ की घटना है? सर आलमपुर गांव की घटना है। थाना कौन सा? बटेगढ़ लगता है। 3 बार रिपोर्ट करवा चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी सर। इस संबंध में थाना प्रभारी से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि इस मामले में अभी जांच जारी है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तमाम तथ्यों की जानकारी ली जा रही है। प्रथम दृष्टया गांव में इस तरह की जानकारी ली गई तो पता चला कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन मामले में जांच जारी है। जांच उपरांत ही निष्कर्ष के बाद ये कहा जा सकता है कि घटना सत्य है या असत्य। बहरहाल मामले की जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत बिसनाखेड़ी निवासी गणपत नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह वाहन चालक था। अचानक से हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों के द्वारा संदेह जताया गया, जिसके चलते सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया और सब परिजनों को सौंपा गया है। मामले की जांच में नोहटा पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दमोह जिला जेल में आज सुबह से बड़ी संख्या में जहां पुलिस बल तैनात था तो महिलाएं भी लगातार पहुंच रही थी। दरअसल होली के दूसरे दिन भाई दूज का पर्व होता है। भाई दूज के अवसर पर जिला जेल में बहनों के द्वारा भाइयों को तिलक लगाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनें पहुंची। बारी बारी से इन्हें मिलने का इंतजाम किया गया। जेल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। बहनों को भाइयों से मिलने की इजाज़त दी गई। बहनों के द्वारा भाइयों को तिलक लगाया गया, मुंह मीठा कराया गया। ये काफ़ी भावुक क्षण होता है जब किसी का भाई जिला जेल में बंद हो और उसकी बहन उससे मिलने पहुंचे तो सहज ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। चाहे भाई हो चाहे बहन, दोनों की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। जिला जेल प्रबंधन के द्वारा इंतज़ाम किया गया। किस तरह से इंतज़ाम हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। दमोह जिला जेल अधीक्षक श्री प्रजापति के द्वारा इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया। पहले तो ये बता दूं
कि जेल मैनुअल में भाई दूज, रक्षाबंधन, दीपावली किसी तरह की बंदियों के परिजनों से खुली मुलाकात का नियम नहीं है ना। समय समय पर शासन ऐसा ध्यान में लाती है कि बंदियों को कुछ सुविधाएं दी जाए, जिससे कुछ उनके मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो, उनके परिवारजनों से मिल जाए, जिससे उनका मानसिक तनाव दूर हो, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसलिए ये प्रयास किया जाता है। अभी भी आज की स्थिति में मध्य प्रदेश की 90% जेलों में मुलाकात नहीं हो रही है। केवल बुंदेलखंड अंचल में ये व्यवस्था की गई है और वो मुलाकात हमने भी दी है। उसके लिए हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, जेल की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था रखी है और उनकी मुलाकात का समय निर्धारित किया गया है। इतने 9 बजे से शाम 3 बजे तक मुलाकात निर्धारित है। इसके अलावा हर एक बंदी के परिजनों को 5 से 10 मिनट तक की मुलाकात दी जाएगी। उनको रोली, टीका लगाया जाएगा, थोड़ा मिष्ठान खिलाया जाएगा। अगर कोई नारियल रखे होगा तो नारियल फोड़ के दिया जाएगा। अन्य कोई प्रतिबंधित सामग्री वो प्रतिबंधित रहेगी। किसी तरह की जो नशे वाली चीज़ें, इसकी बराबर सघन तलाशी की जा रही है, जिससे कोई अवैध वस्तु न जाए, कुछ अवैध तरह की सामग्री न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जेल में जैसे बंदी हैं उन लोगों के लिए विशेष पर्वों पर विशेष भोज की व्यवस्था होती है, क्या इस बार भी हुआ? क्या बना था? जी देखिए, जेल मैनुअल में हमारे यहाँ 18 छुट्टियाँ हैं, 13 त्यौहार हैं। 13 त्योहारों में बंदियों को पूरी, सब्जी, हलवा, इसका नियम है और उसमें हम थोड़ा सा अपनी तरफ भी से भी कुछ मिलाकर के उसको और स्वादिष्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमने होली पे बंदियों को पृथक से अच्छा हलवा बनवाया था, पूरी, छोले की सब्जी। यद्यपि आलू टमाटर ऐसी है, मगर फिर भी हमने उसमें छोले की सब्जी का इंतजाम किया था। कुछ हमारे रोजा वाले भी बंदी थे तो उनको भी उसका लाभ मिले, इसलिए हमने उसकी व्यवस्था की थी और सभी बंदी संतुष्ट थी। अरशद बंटी पठान, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। बताया जाता है कि वाहन दुर्घटना में वह घायल हो गया, सड़क किनारे पड़ा हुआ था। तभी अचानक से वहां से 108 वाहन गुजर रहा था, जिसके पायलट की नज़र इस व्यक्ति पर पड़ी, जिसके द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचा दिया। पायलट का नाम दिनेश यादव है। घायल कनकतला और बिनती के बीच पड़ा हुआ था। इसकी तत्काल मदद की गई और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटा में दाखिल कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। गंभीर स्थिति में युवक सड़क किनारे पड़ा हुआ था। अब युवक की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। सभी के द्वारा पायलट की प्रशंसा की जा रही है। मड़ियादों से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह सुधीर कुमार कोचर के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में किया गया। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित पत्रकारों को जानकारी दी गई कि नामांकन की क्या प्रक्रिया होगी। 28 तारीख से सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तमाम तरह के जो इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर भी उनके द्वारा जानकारी दी गई है। इस अवसर पर पत्रकारगणों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। लोकसभा निर्वाचन 2024 है, उसके अंतर्गत दमोह लोकसभा क्षेत्र में जो हमारी मतदान की तिथि है वो 26 अप्रैल है। तो जो निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम है उसके अनुसार कल से यानी 28 मार्च से हम नामांकन पत्र दाखिल होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का जो कक्ष क्रमांक 43 है, 43 कक्ष क्रमांक, वहां पर नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। और जो नामांकन देते समय अभ्यर्थी को मिला करके कुल 5 लोग उपस्थित रह सकते हैं अधिकतम। और रिटर्निंग ऑफिसर का जो पूरा कार्यालय है, यानी ये कलेक्टर कार्यालय जो बिल्डिंग है, उससे 100 मीटर के अंदर केवल 3 वाहन जो है वो आ सकते हैं। 3 वाहनों के लिए परमिशन है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी
हमने 21 तारीख को पुलिस अधीक्षक और मैंने दोनों ने पूरा भ्रमण किया था और हम लोगों ने यहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था वगैरह उस तरह से हमने अरेंज की है और बैरिकेडिंग बिल्कुल इस तरह से कराई जा रही है। मुझे कई स्रोतों से ये जानकारी मिली थी कि कई बार बैरिकेडिंग से या हमारी व्यवस्थाओं के कारण आम नागरिकों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग इस बात को पूरा ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरह से जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इनके आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, साथ ही आम आदमी को भी दिक्कतें न हो। इसीलिए हमने इस बार ये रखा है कि जो आम आदमी के आवागमन का रास्ता है थोड़ा तुलनात्मक रूप से ज्यादा चौड़ा रखा है इस बार। पिछली बार से हमने अधिक चौड़ा करने की कोशिश की ताकि लोग निर्बाध रूप से आ जा सकें और नामांकन खत्म होने के बाद कुछ विशिष्ट स्थानों से बैरिकेडिंग हटा भी दी जाएगी, फिर वो अगले दिन वापस लगा दी जाएगी ताकि लोगों को बिल्कुल दिक्कतें न हो। और नामांकन करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे और 28 मार्च से 4 अप्रैल तक जो नामांकन स्वीकार करने का जो समय है वो प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक का है। इस अवधि के अंदर जो भी हमारे उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद 5 तारीख को स्क्रूटनी होगी, वो भी यही होगी, इसी ऑफिस में होगी और 8 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो इस प्रकार नामांकन, नामों की स्क्रूटनी और नामों की वापसी, ये तीनों प्रक्रियाएं 28 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में हमारी संपन्न हो जाएंगी। इस अवसर पर पत्रकारगणों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। दमोह के पशु चिकित्सा विभाग के समीप काफी बड़ी संख्या में बांस के पेड़ लगे हुए हैं। बांस के झुरमुटों में आज सुबह अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। जैसे जैसे हवा बढ़ती गई वैसे वैसे आग विकराल रूप लेती चली गई। मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। काफी देर के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा आग पर काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। काफी नुकसान यहाँ बांसों का बताया जा रहा है। ये जो आग थी वो विकराल रूप ले चुकी थी। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये आग लगी है और किस तरह से आग पर काबू पाया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दमोह में एक कार्यक्रम आयोजित कराया गया। बताया जाता है ज्ञानचंद श्रीवास्तव उच्चतर महाविद्यालय दमोह के सौजन्य से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। दमोह के शासकीय पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां शंकराचार्य के वेदांत विषय पर विस्तार से अपने अपने विचार रखे गए। मुख्य वक्ता के रूप में काफी बड़ी संख्या में वक्ताओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ और वक्ताओं के द्वारा कैसे अपनी बात रखी गई। संस्कृति ही जो है इस तरह की एकात्मता की संस्कृति थी। यानी मैंने काम शुरू किया था जब मैं धर्म और संस्कृति में था उज्जैन में,
कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और वो जहां जहां भी हैं वो एक तरह से एक सूत्र में बांधते हैं इस देश की जियो बॉडी को, इस देश को। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर काम करें अपन। तो वहाँ जो महाकाल है वहां पर हमने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के लोगों को बुलवाया और उनके बीच में संवाद करवाया शिव तत्व की मीमांसा पे, और जो है उनके लिंग की जो अवधारणा है और उसके साथ जुड़ी हुई उनकी विभिन्न किस्म की जो मैं कहना चाहिए कि उपचार हैं या कर्मकांड हैं उनको लेकर। और फिर ये तय हुआ था कि हर साल उसका जो पैटर्न है वो अगले उसको थमा देंगे। हम लोगों ने थमाया था सोमनाथ को, फिर उसके बाद ये कोरोना वगैरह आ गया तो वो रुक गया, मुझे संस्कृति से चला गया, पता नहीं अब चल रहा है कि नहीं, लेकिन वो एक उदाहरण है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है वो इसका है कि हमारे पास 52 शक्तिपीठ हैं, कुछ लोग उससे भी ज्यादा संख्या बताते हैं, लेकिन 52 तो है ही शक्तिपीठ। ये सारे शक्तिपीठ भारत भर में जहां जहां भी फैले हुए हैं, इन सबका ऐसा ही जो है एक ज्योतिष चक्र बना। आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? और इस मध्य प्रदेश आज हिंदी भाषा विभाग द्वारा और उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आदि शंकराचार्य के वेदांत पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे बाहर से आए हुए आचार्य वेद तत्वानंद जी, आदरणीय पूर्व कलेक्टर IAS हमारे मनोज श्रीवास्तव जी, और हमारे दमोह के ही आदरणीय भागचंद बालेंदु जी और केदार शिवाजी मुख्य वक्ता के रूप में वक्तव्य दे रहे हैं और वेदांत की शिक्षा से लेकर के आधुनिक आदि शंकराचार्य के विचारों पर आधारित भाषा संस्कृति पर आधारित विचार संगोष्ठी चल रही है। और यह यहाँ के प्रभारी हमारे जो धाकड़ जी हैं उनके द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है और आयोजन बहुत अच्छा हो रहा है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय में आज किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शंकराचार्य के जो भाषाओं के प्रति योगदान है, जो भारत की एकात्मता के लिए जो उनका योगदान है, उसको विद्यार्थियों के बीच में ले जाना और शोध का एक केंद्र और शोध का एक विषय के रूप में उसको स्थापित करना, जिससे शंकराचार्य की जो कृतियां हैं, जो उनकी ज्ञान परंपरा है, उस पर विद्यार्थी बहुत चर्चा कर सकें और उसको जन जन तक ले जा सकें। संजय सरवरिया, लकी एशिया न्यूज, दमोह। दमोह की महिलाओं का सामाजिक संगठन वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के होली मिलन कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन दमोह के गणेशपुरम में आयोजित किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो मंजर देख रहे हैं, ये होली मिलन समारोह का है और ये दमोह की गणेशपुरम कॉलोनी में मनाई जा रही है होली। और होली में भी 7 ही रंगों का इस्तेमाल किया गया है। और जो होली खेल रहे हैं वो है वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी की वो तमाम सदस्य जो आज अपने होली मिलन समारोह में मग्न है। रंग गुलाल का ऐसा खुमार सर चढ़कर बोला कि सभी अब एक ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। हमने इनसे बात की तो आइए सुनाते हैं आपको कि आखिरकार इस होली में इतना रंग कैसे खेला। ढेर सारे रंग बिरंगे रंग लाके फूलों की होली और रंगों की होली खेली और अच्छा बढ़िया मीठा नमकीन सब एंजॉय किया, खाया पिया बढ़िया। सबके चेहरे
सतरंगे हो चुके हैं। और किस तरीके का ये आयोजन है, पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी कुछ देखा है कि मस्ती कुछ ज्यादा दिखी? जी हाँ, बिल्कुल। ये इस टाइम क्या मस्ती हम लोग ने बहुत की है, क्योंकि होली खत्म हो गई थी और रंग पंचमी आना बाकी है। इसके बीच हम लोग ने जो है सब बहनों के संग, अपनी सखियों के संग होली हम लोग ने खेली। और कॉलोनी में बहुत ज्यादा मस्ती होती, क्योंकि बाहर की कोई नहीं रहता है, सबसे भीड़ नहीं रहती है और अपने ही रंग में हम लोग रंगे रहते हैं। अपने ही रंग में सब रंगे हुए रहते हैं। आप मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये एक दृश्य दिखाएं, किस तरीके से सड़क पर बैठे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है असली होली का रंग। और ये जब रंग चढ़ता है तो ना फिर फर्श देखा जाता है और ना फिर कालीन। भले ही ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली ये महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हैं अपनी होलियारी की शक्ल में, या यूं कहें कि होली खेलते हुए। कैसा रहा एंजॉय, कैसा किया आपने? हमने बहुत एंजॉय किया। मैं लास्ट ईयर ही वुमेन वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ी हूँ और यहाँ पे होली ही नहीं, हर त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो निधि दीदी के नेतृत्व में हम सबको प्रोजेक्ट करने का अवसर मिलता है और हमने भी ये प्रोजेक्ट किया और बहुत कुछ सीखे। और सभी को मैं एक बार होली की शुभकामनाएं फिर से देना चाहूँगी। सभी को कहना चाहूँगी हैप्पी होली। सब मिलजुल के रहें, अच्छा रंग खेलें। ये बहुत मजा आया, सब बहुत मिलके होली खेले, बहुत अच्छा लगा। हैप्पी होली। दमोह जिले में वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो ना तो धर्म को मानती है, ना जात को मानती है, ना अमीरी गरीबी को मानती है। यहाँ हम सब बहनें मिलजुल कर रहती हैं। यहाँ सबका स्वागत बहुत ही प्यार और सम्मान से किया जाता है। इसीलिए यहाँ आपको सारे व्यवसाय के लोग भी मिलेंगे। कुछ पार्लर ओनर है, कुछ राजनीति से है, कुछ शिक्षक है। कुल मिला के कहा जाए इस रंग में हर रंग है। यहाँ व्यापारी भी है और ब्यूटिशियन भी है, तो राजनीतिक भी पीछे नहीं है। ये आइए, आप आइए, अब आप पहचान गए होंगे। जी बताएं दीदी, कैसा रहा होली का पर्व मनाया, क्या कहना चाहेंगे जिले प्रदेश की जनता को? वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के जो संयोजक हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जिनने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। बहुत अच्छी संस्था है दमोह में, जो सामाजिक रूप से पर्यावरण के लिए और त्योहारों के लिए जो काम करती है, और त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ वुमेन वेलफेयर सोसाइटी मनाती है। दमोह जिले का एकमात्र एक महिलाओं का संगठन है जो सामाजिक कार्यों के साथ साथ हर तीज त्योहार पर इसी तरह शामिल होते हैं। फिर वो चाहे वो ईद हो या दीपावली हो या फिर होली, तमाम लोग इसी रंग में रंगे नजर आते हैं। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। दमोह के हिंगवानी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक वृद्ध महिला आग से जल गई। बताया जाता है घटना लगभग 4 से 5 दिन पुरानी है। महिला अकेली रहती थी, परिवार के लोग दूसरे स्थान पर रहते हैं। परिवार के लोगों को जानकारी लगी तो वह मौके पर पहुंचे और महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर वृद्ध महिला का उपचार किया जा रहा है। दादा क्या नाम है आपका? किशनलाल अहिरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमवानी। ये कौन है आपकी माँ? क्या नाम है इनका? हल्की बहू। क्या हो गया ना, कैसे क्या? ये अलग थी बच्चों से दूर, तो चूल्हे उड़ने के नाम चाय बना रही थी, चूल्हे में अचानक गिर गई, उसे हाथ जल गई। कब जली थी? 4-5 दिन से ज्यादा हो गया था। हमला से नर्सिंग तो पता चलो जो हमने कहीं भर्ती करा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। एक ही परिवार के 4 लोगों पर चाकू से हमला, 2 पक्षों में हुआ था विवाद। निर्वाचन को लेकर दमोह कलेक्टर धीर कुमार कोचन ने पत्रकार वार्ता की आयोजित। 28 तारीख से होगा नामांकन दाखिल। भाई दूज पर जिला जेल में बहनों ने लगाया भाइयों को टीका। सुबह सुबह अचानक पहुंचे दमोह कलेक्टर जिला अस्पताल, व्यवस्थाओं के संबंध में ली जानकारी। अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी।
कर्मचारियों में हड़कंप। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अब पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।